हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। एक नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एमबीए। एमबीए में जानेंगे कि एमबीए क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या इसके प्रोसेस होते हैं, कितनी फीस लगती है और कितने बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं और क्या इसके पूरे डिटेल प्रोग्राम है, डिटेल्स है और यहाँ इसमें कहाँ पे किस पोस्ट पर पोस्टिंग होती है और कौन सी कंपनी मिलती है, इस सारी चीज़ों के बारे में जानकारी करेंगे। अर्थात ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है एमबीए। एमबीए का मतलब होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 2 ईयर प्रोग्राम है, मतलब 2 वर्षों का है। लेकिन आज के समय में डिस्टेंस एजुकेशन से भी होता है, 1 ईयर प्रोग्राम भी है और 2 ईयर्स प्रोग्राम भी है, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हो रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे फुल डिटेल केवल 2 ईयर प्रोग्राम के फुल कोर्सेज के बारे में बताएंगे। तो ये स्टार्ट कर रहे हैं कि फुल ईयर 2 ईयर प्रोग्राम हमारा है क्या। ध्यान दीजिएगा, एमबीए को हमने कई पार्टों में बांटा है। फर्स्ट पार्ट क्वालिफिकेशन, एडमिशन, एग्जाम कंडक्ट, उसके बाद से है टॉप कॉलेज, फी, सेक्टर्स, प्लेसमेंट, पोस्ट और कंपनी और लास्ट में है सैलरी पैकेज। ठीक है। फर्स्ट हम जानते हैं कि एमबीए के लिए हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मतलब एमबीए हम कैसे करेंगे, कौन लोग कर सकते हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन सी योग्यता उसमें होनी चाहिए। तो आपसे बता दें कि एमबीए के लिए ओनली ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट का मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री लिया। ग्रेजुएशन के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो किसी स्पेशली स्ट्रीम से हो, किसी भी स्ट्रीम से, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब बीटेक या ईटीसी, कोई भी बैचलर डिग्री हो वह पर्सन एमबीए कर सकता है, बट 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम को तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति, बच्चा जो 50% मार्क ग्रेजुएशन में रखता है और किसी भी एनी स्ट्रीम से हो, वो एमबीए कर सकता है। ठीक। नेक्स्ट हमारा है एडमिशन, कि जब इसकी फॉर्म आती है, तो उस एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या होता है। मान लीजिए कि हमारे पास वो एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएशन है, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी तो उसने क्वालिफाई कर दिया, तो एडमिशन के लिए उसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस के लिए क्या होगा कि जब वो फॉर्म फिलअप कर देगा तो उसका एग्जाम इस 4 स्टेप्स में होगा। फर्स्ट स्टेप उसका है एंट्रेंस एग्जाम। फर्स्ट स्टेप क्या है? एंट्रेंस एग्जाम। रिटन एग्जाम होगा, रिटन एबिलिटी टेस्ट होगा और थर्ड है ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। ये 4 स्टेप में होता है, लेकिन ये टॉप कॉलेज में ये 4 स्टेप्स है। कुछ लो कॉलेज भी हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हैं, जहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी होता है या केवल एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग ही एडमिशन कर लिया जाता है। ठीक है ना। वो कॉलेज के ऊपर, इंस्टीट्यूशन के ऊपर या उस और नई संस्था के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है या इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। वैसे तो टॉप कॉलेज के लिए 4 स्टेप्स और प्राइवेट कॉलेज के लिए तो केवल एंट्रेंस एग्जाम करके भी आगे कॉन्टेक्ट करा के एग्जाम ले सकते हैं। बात आती है कि एग्जाम कॉन्डक्ट। एग्जाम कॉन्डक्ट कौन कराता है? एग्जाम कॉन्डक्ट इंडिया के टॉप मतलब एग्जाम्स जो एमबीए के लिए होते हैं वो है कैट। ये सबसे टॉप पे यही चल रहा है। मैट, सीमेट, एक्सेट, एक्सएट, एसएनएपी, आईआईएफटी और जीमेट। इसमें से ये कैट और ये आपका सीमेट और जीमेट और एक मैट भी है, ये सबसे ज्यादा टॉप लेवल पे है। ठीक है। आगे बारी आती है इसमें टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं। इंडिया के टॉप कॉलेज जानते ही हैं आप। आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, आईआईएम कोलकाता, आईआईएम लखनऊ और भी आईआईएम कॉलेज हैं। आईआईएफटी दिल्ली है, आईएसबी हैदराबाद, टीआईएसएस मुंबई, आईआईटी बॉम्बे, एमबीए
MBE दिल्ली और FMS BHU। ठीक है, ये टॉप कॉलेज या टॉप इंस्टीट्यूशन या टॉप यूनिवर्सिटियाँ ये सब हैं जो MBA करती हैं। ऐसा नहीं है कि यही है केवल, इसके बाद भी एक दो नहीं हजारों की संख्या में MBA कॉलेज है, लेकिन ये आपके टॉप कॉलेजों की लिस्ट है। अब बारी आती है फी स्ट्रक्चर्स कि इन कॉलेजों की फी क्या है। वैसे तो एक नॉर्मली MBA करने में 1 लाख से 25 लाख तक एक्सपेंस होता है, अर्थात फी लगती है, लेकिन वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी फी क्या होगी। जैसे टॉप कॉलेज जैसे ये सब है, यहाँ पे 15 से 25 लाख 15 से 25 लाख तक इसका फी लगता है। कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पे 2 लाख से 10 लाख तक के अकॉर्डिंग फीस होता है, और कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ कुछ मिनिमम फीस लगती है 1 लाख से 4 लाख। अभी जो ये फी का स्ट्रक्चर आपको बताया गया ये अच्छे कॉलेजों की है, चाहे वो प्राइवेट की हो या टॉप कॉलेजों की हो या गवर्नमेंट कॉलेजों की। बारी आती है आप सेक्टर्स कि जो MBA होता है वो किस सेक्टर में होता है, मतलब किससे करते हैं, किस सब्जेक्ट से या किस स्पेशलाइजेशन से। वैसे MBA के बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, लेकिन उसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉप लेवल पर आपका सेक्टर्स है ये आपका डिटेल दिया गया। टॉप सेक्टर्स में MBA फाइनेंस है, MBA HRM है, MBA मार्केटिंग है, MBA इंटरनेशनल बिजनेस है, MBA रूरल मैनेजमेंट है, MBA ऑपरेशन मैनेजमेंट, MBA एंटरप्रेन्योरशिप है, MBA डिजास्टर मैनेजमेंट है, MBA एग्रीकल्चर एंड फूड बिजनेस है, MBA हेल्थ केयर है और MBA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये इसके सेक्टर्स कहिए या स्पेशलाइजेशन कहिए। ठीक है, नेक्स्ट बारी आती है प्लेसमेंट की कि जब हम MBA कर लेते हैं तो हमारा प्लेसमेंट, हमें जॉब कहाँ मिलती है। तो हमारी जॉब की जब बात आती है तो जॉब हमें किस किस सेक्टरों में मिलती है, जितना लिखे हैं केवल वही सेक्टर नहीं है, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। जैसे प्लेसमेंट जो होती है वो बैंक में होती है, टूरिज्म में होती है, मैनेजमेंट सेक्टर में भी होती है, हेल्थ केयर में MNC कंपनियां मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, इंडस्ट्री में भी होती है, फाइनेंस के भी सेक्टर में होती है, बिजनेस के भी सेक्टर में, ऑनलाइन मार्केटिंग और एजुकेशन की भी फील्ड में MBA वाले को जॉब मिलता है, अर्थात यहाँ प्लेसमेंट होता है। अब बारी आई कि यदि MBA आप कर लिए, इन सेक्टरों में प्लेसमेंट भी होगा तो किस पोस्ट पे होगा, तो वो पोस्ट कौन कौन से हैं। तो देखिए MBA जब करने के बाद से आपको जो पोस्ट मिलती है तो उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट दिए गए, केवल यही पोस्ट नहीं है, इसके अदर भी पोस्ट है। जैसे मैनेजर का पोस्ट, सेल मैनेजर, एरिया सेल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, HR मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, मार्केटिंग मैनेजर एक्सेट्रा, बहुत सारे पोस्ट होते हैं। अब इसके स्पेशलाइजेशन पर डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट या किस पेपर से उसने स्पेशलाइजेशन किया है, उसी सेक्टर में उसको पोस्ट मिलते हैं। जैसे किसी ने मार्केटिंग सेक्टर से किया तो मार्केटिंग मैनेजर होगा, किसी ने फाइनेंस सेक्टर से किया है तो फाइनेंस मैनेजर होगा। तो ये सारे उसके पोस्ट हैं। अब बारी आती है कि कौन कौन सी कंपनियां हैं, जैसे कुछ टॉप लेवल की जो कंपनियां हैं, वो कौन कौन सी टॉप लेवल की कंपनियां हैं जो MBA वालों को जॉब देती हैं। जैसे टॉप पे है गूगल्स, वोडाफोन, रिलायंस, Wipro, HDFC, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ITC, NTPC, L&T मतलब लार्सन एंड टूब्रो, माइक्रोसॉफ्ट या अदर MNC कंपनियां। ठीक है, ये सारी कंपनियां हैं जहां पर MBA वालों को जॉब मिलती है। मतलब टॉप लेवल के जो MNC कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां पे इन सेक्टरों में जॉब मिलती है। ऐसा नहीं कि केवल टॉप में ही मिलता है, लो में भी मिलता है। जैसा कॉलेज वैसा प्लेसमेंट और वैसी कंपनी, ये ध्यान में रखिएगा। लास्ट बारी आती है इसमें सैलरी पैकेज। क्योंकि हम MBA कर ले रहे हैं तो हमको सैलरी कितना मिलेगा, क्योंकि सारी बातों का डिटेल एकदम लास्ट में फाइनल सैलरी पे होता है। अब सैलरी की बारी आती है तो सैलरी जनरली 4 लाख से 30 लाख का पैकेज होता है, लेकिन ये 4 से 30 मतलब 30 लाख तक का जो पैकेज है, यह उसके कॉलेज के ऊपर, उसकी रैंकिंग के ऊपर
उसके टैलेंट के ऊपर, वो कितना नॉलेज रखता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि टॉप कॉलेज से किए हैं और उसको ठीक से डील करना नहीं आता है तो उसको सैलरी इतने हो गए, ऐसा नहीं। उसका टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी सैलरी क्या होगी। टैलेंट, कॉलेज, ये डिपेंड करेगा कि कहाँ से उसने किया है एमबीए और कितना उसके पास टैलेंट है, ठीक ना। वैसे बारी आती है कि ये सैलरी सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में मिलती है। मतलब ये अभी फाइनेंस, एचआरएम, मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, बहुत सारे सेक्टर्स मैंने बताया, सैलरी सब में अच्छी मिलती है, लेकिन सबसे टॉप सैलरी किस में मिलती है, वो होता है मार्केटिंग सेक्टर। जो मार्केटिंग मैनेजर होते हैं या मार्केटिंग, उनका जो ऑप्शनल होता है जिससे स्पेशलाइजेशन किए जाते हैं, क्योंकि मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि उसमें मार्केट के डिमांड के अनुसार उसने उस कंपनी का प्रोडक्ट कितना सेल किया, जितने ही प्रॉफिट उतनी ही उसकी सैलरी। तो मार्केटिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा सैलरी होती है, लगभग 10, 12, 15, 20, 30 लाख का पैकेज। ये जो पैकेज है ये एनुअल पैकेज है, मंथली पैकेज नहीं है, एक एनुअल पैकेज है। तो ये तो था सारा एमबीए अर्थात मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फुल 2 ईयर प्रोग्राम का डिटेल। ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। और इसी तरह चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप जरूर करिएगा, उसका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपके साथ मिल रहे हैं, तब तक के लिए